हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है। क्या डीवी में सच में छात्र को बाहर किया जा रहा है। जिन साथियों का 1 से 2 नंबर कम है और उनका पहले लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका क्या होगा, तो उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन दोस्त, आप लोग से एक निवेदन है कि 1-2 चैनल ऐसे हैं जो व्यूज के लिए कुछ भी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और चूंकि छात्र बहुत ज़्यादा है तो उनका देख रहे हैं। तो दोस्त, आप लोग ऐसे वीडियो से बचिए जो कि आपको दिन में 5 बार वीडियो डालते हैं और आप उनके वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनका बस एक ही मोटो है, आपका कंफ्यूजन उससे दूर नहीं होता है। बस यही है कि वीडियो डालना है और व्यू के चक्कर में वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं। पता नहीं आज तक वो डीवी करवाए हैं नहीं करवाए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए आप लोग को जनूनन बात करते हैं कि क्या होगा डीवी में। जिनको प्रॉब्लम है उनको क्या हो रहा है। बहुत सारे छात्र मेरे चैनल पे भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ। तो आप लोग को क्या दिक्कत है, सब टॉपिक पर बात करते हैं और एक एक करके आपका टेंशन दूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि मेडिकल अगर आपका भुसावल में हो रहा है तो क्या क्या वहाँ टेस्ट हो रहा है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जो भी साथी ग्रुप डी में सिलेक्टेड है और भुसावल में उनका मेडिकल हो रहा है तो उनका यूरिन टेस्ट भी हो रहा है, चेस्ट एक्सरे का जो होता है चेस्ट का वो चल रहा है, उनका बीपी लिया जा रहा है, आई टेस्ट हो रहा है। रेलवे में आपको पता है कि आई का ही ज़्यादा वैल्यू है, आई टेस्ट है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस के लिए बस वही नॉर्मली उठक बैठक कराया जाएगा और आपका पाइल्स और हाइड्रोसिल चेक किया जा रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा है जो कि एनटीपीसी वालों में हुआ और ग्रुप डी में नहीं हो रहा है, तो ब्लड टेस्ट तो जल्दी कहीं नहीं होता है, तो ये नहीं हुआ है। ईसीजी भी नहीं हो रहा है, फ्लैट फुट का तो कहीं बात ही नहीं है। तो जो भी साथी भुसावल में जाएंगे वो समझ ले कि ब्लड टेस्ट, ईसीजी और फ्लैट फुट आपका नहीं होगा। उसके बाद अदर सेंटर्स का भी हाल वही है, देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए नॉर्मल उठक बैठक होता है, उसी टाइम जब आपका फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा उसी टाइम आपका पाइल्स और हाइड्रोसिल चेक किया जाता है। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। फ्लैट फुट और नौकनी ये कहीं चेक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए टेंशन लेना भी नहीं है। रेलवे में आप जा रहे हैं तो आपका दांत कहीं चेक नहीं किया जाता है। टीथ का कहीं प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है, टीथ का कोई चेक नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं बीपी का। तो बीपी चेक हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है और कहीं कहीं ब्लड टेस्ट हो रहा है। लेकिन न आपका दांत का कहीं चेक हो रहा है और न ही फ्लैट फुट वालों के लिए या नौकनी ये चेक कहीं नहीं हो रहा है। अगर आपको पाइल्स का शिकायत है तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसा कोई केस अभी तक मिला नहीं है जो पाइल्स में बाहर किए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, टाइम मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं, डायरेक्ट बाहर नहीं किया जा रहा है। वही बात करेंगे अगर सोलापुर में अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो वहाँ क्या क्या टेस्ट हो रहा है। तो वहाँ आपका यूरिन टेस्ट हो रहा है, एक्सरे आपका चेस्ट का वो होना है, तो होता ही है, वो हो रहा है। ब्लड प्रेशर का टेस्ट हो रहा है, बीपी टेस्ट हो रहा है, आई टेस्ट हो रहा है। यहाँ भी आपको दांत का कहीं भी टीथ का कुछ ऐसा कुछ नहीं है और फ्लैट फुट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। फिजिकल फिटनेस सब जगह नॉर्मली है, वो आपको होगा ही, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ उठक बैठक कराया जाता है, पाइल्स चेक होगा और उसी में हाइड्रोसिल उसी टाइम चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपको सोलापुर में एक चीज देखने को मिल रहा है कि ईसीजी टेस्ट यहाँ हो रहा है और फ्लैट फुट कहीं भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ के फ्लैट फुट का टेस्ट चल रहा है। जितने भी इससे पहले सीसीए कैंडिडेट भी मेडिकल करा के आए हैं मुंबई से, तो सबका यही कहना है कि फ्लैट फुट कहीं चेक नहीं हुआ है, ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है सोलापुर में। तो जितने भी साथी जो जा रहे हैं मेडिकल में वो सीधा आप अपने माइंडसेट में एक चीज सेट करके जाइए कि आपका जो मेडिकल होगा उसमें सबसे मेन आपका जो है वो आपका फिजिकल फिटनेस है। इसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका वहां पे फ्लैट फुट और नौकनी के बारे में सोचना ही नहीं है कि यह टेस्ट भी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जिस टाइम आपका फिजिकल फिटनेस के लिए रूम में बुलाया जाएगा उसी टाइम आपका पाइल्स और हाइड्रोसिल भी चेक कर लिया जाता है। इसके अलावा दांत का कहीं भी चेक नहीं हो रहा है, बीपी नॉर्मली है वो चेक हो रहा है। अगर बीपी आपका 140 तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है, एक लड़का बोल रहा था कि सर हमको बीपी में कुछ नहीं हुआ और यहाँ वीडियो में दिखा दिया गया कि हमको बीपी में बाहर कर दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बीपी आपका बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि आपको दोबारा करे मेडिकल। और जो भी साथी कोई अगर मेडिकल में अगर उनको बाहर किया जा रहा है तो ये मत समझिए कि बाहर होंगे, फिर आपको अपील का मौका मिलेगा, दोबारा आप मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। तो वो सब नॉर्मल जो प्रोसेस है वो होगा ही होगा।
तो बीपी चेक होगा, आपका एक्सरे होगा ही होगा, यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा। इसके अलावा इसमें कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप रेलवे की नौकरी करने चले हैं तो इतना बात समझ लीजिए कि सिर्फ आपका आई जो है, आई टेस्ट एकदम अच्छा होना चाहिए, वो आपका अच्छा से लिया जाएगा। बाद बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर भी है तो आपको जल्दी बाहर नहीं किया जाएगा। अब कुछ दोस्तों के कमेंट भी ले लेते हैं कि बार बार कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इतना ना, एक चैनल तो ऐसे हैं जो कि दिन में 10 वीडियो अपलोड करते हैं और उससे आपका कंफ्यूजन कितना दूर होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात आप लोग समझ लीजिए कि उनका एक ही टारगेट है, व्यू कमाना और पैसा कमाना। तो उसके लिए वो वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग देखिए, हम ये नहीं कहते नहीं देखिए, लेकिन कंफ्यूजन कितना दूर होता है ये भी आप लोग जरूर बताइए। सबसे बार बार जो कमेंट आ रहा है सभी वीडियो देखने के बाद कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए आप जैसे ही आप डीवी में जाएंगे तो जो अधिकारी जो डीवी करने के लिए बैठते हैं उनके पास आपका जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे वो उनके पास अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है और अगर आपका जो डीवी का जो चेकलिस्ट आया था उसमें अगर मांगा जा रहा है तो आप घबराए बिल्कुल नहीं, आप बहुत कर सकते हैं। तो एक आप एफिडेविट उसका बना सकते हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म था जो गुम हो गया है, तो नॉर्मली है, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस डीवी अधिकारी के पास एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका डीवी आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराए कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो क्या बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, नॉर्मली रहिए। उसके बाद जो ईबीसी वाले हैं वह नहीं बन पा रहा है ईबीसी, तो क्या होगा, तो देखिए ईबीसी में क्या है कि आपका जब आप छूट लिए थे 250 रुपया वाला केस में फॉर्म भरे उस टाइम में, तो उस टाइम आप ईबीसी जरूर बनवाए होंगे। अगर नहीं है तो अभी तत्काल वाला ईबीसी जरूर बना के ले जाइए। उसके बाद अगर आपको कोई डीवी में कोई भी प्रॉब्लम होता है कि ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये बात दिमाग में हमेशा टारगेट रखिए कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात दिमाग में आप ये चीज रखिए, पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट को लेके अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको 10 से 15 दिन, 1 महीना तक का टाइम इसमें ग्रुप डी में मिल रहा है। एनटीपीसी में तो 10 से 15 दिन ही मिल रहा था, 10 दिन मिल रहा था, लेकिन ग्रुप डी में 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। तो अगर आपका इशू क्या है, आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है उसको देखते हुए आपको टाइम दिया जाता है, इसलिए घबराए बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक कमेंट बार बार आ रहा है, या गोरखपुर वाले किसी छात्र का आया कि कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ये बताएं कि ईडब्ल्यूएस पुराना 18-19 या फिर नया चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो दोस्त आपके पास 18-19 का अगर ईडब्ल्यूएस है तो लेके जाइए, उसके अलावा आप अभी लेटेस्ट वाला ईडब्ल्यूएस बनवा के लेके जाइए। और अगर फिर भी आपको डर लगता है कि मेरे पास 18-19 का नहीं है तो क्या डीवी में बाहर होंगे, बिल्कुल आप बाहर नहीं होंगे, ये 100% हम बता रहे हैं। आपको जो क्लियरिफिकेशन आया था इसके तरफ से, आरआरबी की तरफ से, उसका आप जीरोक्स निकाल के रखिए और वो लेके जाइए कि सर ये क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, नया वाला भी लिया जाएगा। तो अगर जिनका भी डर, ये इस चीज बात को लेकर डर चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस 18-19 वाला ही कहीं लेंगे तो हम बाहर होंगे, तो आप बिल्कुल नहीं डरिए। बहुत ज्यादा कमेंट इस पर भी आ रहा है कि क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से डीवी पास करके आएंगे और फिर कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा डीवी हो गया। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। कुछ छात्र का कमेंट है कि मेडिकल कितना दिन चल रहा है, तो देखिए अगर आप नॉर्मली फिट है तो आप, जैसे आज आपका डीवी हुआ, अगले दिन आपको मेडिकल में भेजा जा रहा है तो फिर आपका 2 दिन मिनिमम मान के चलिए कि आपका मेडिकल हो जाएगा। अगर सैटरडे संडे वाली बात नहीं है, सैटरडे संडे अगर जैसे आपका फ्राइडे को आप मेडिकल के लिए रिपोर्ट किया और सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो उस दिन आपका अगर नहीं होगा तो आप 4-5 दिन लग सकता है। दूसरा केस है कि अगर आप मान लीजिए किसी चीज में अनफिट है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आप नॉर्मली फिट नहीं हो पा रहे हैं, तब उसमें आपको लंबा टाइम लग सकता है, 1 सप्ताह से ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए जो नॉर्मली जो फिट बंदे हैं उनको 1 से 2 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा। 1 दिन आप डीवी में मान के चलिए और 2 दिन आपका मेडिकल आपका क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक कमेंट बार बार आ रहा है कि ओबीसी का क्या करें, ईडब्ल्यूएस वाले का देख लिए कि 18-19 वाला प्रॉब्लम है तो क्लैरिफिकेशन वो लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा जो केस आ रहा है कमेंट बार बार कि ओबीसी कब का ले रहे हैं, तो देखिए लेटेस्ट वाला ओबीसी जो 1 साल, जैसे 1 साल आपका उसमें होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डीवी डेट से आपका 1 साल पिछला 1 साल होना चाहिए, उससे पुराना वाला देंगे तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो दिक्कत उसमें भी क्या होगा, आपको बाहर किया जाएगा, बिल्कुल बाहर नहीं किया जाएगा, आपको फिर वहां पर टाइम दिया जाएगा 10 से 15 दिन मिनिमम कि आप जाइए बनवा के लाइए ओबीसी सर्टिफिकेट और जमा कीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास कम है तो वो आपका रिव्यू लिख के रख लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको टाइम दे देते हैं, लेकिन क्या होगा उसके बाद, अगले दिन आपका मेडिकल बिल्कुल हो रहा है। कोई भी साथी
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, ये नहीं समझे कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, मेरे पास प्रॉब्लम है, तो मेरा अगला दिन डीवी के बाद मेडिकल नहीं होगा। बिल्कुल उनका मेडिकल होगा। उनको 10 से 15 दिन का टाइम, 20 दिन, 1 मंथ का टाइम मिल रहा है मैक्सिमम ग्रुप डी में कि आप आराम से आइए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, उससे पहले मेडिकल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक कमेंट है जो कि 2 दिन से बहुत ज्यादा आ रहा है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक हो रहा है क्या, डीवी में जो फॉर्म में भरे थे। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क का कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर ज्वाइनिंग में कोई दो ऐसा आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दीजिए जो आपको 60 साल तक कम से कम आपके शरीर से गायब ना हो। ठीक है। एनटीपीसी में तो तिल भी लिया जा रहा है, ग्रुप डी में कहीं कहीं तिल का हो गया है कि तिल नहीं लिया जाएगा, मोल का वैल्यू नहीं है। तो कोई कटा का निशान आप ऐसा या कुछ भी ऐसा दीजिए जो कम से कम मिनिमम 60 साल तक आपके शरीर से गायब ना हो। हमेशा याद रखिएगा, बार बार यह चेंज नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप फॉर्म भरने में जो दिए मार्क्स वही अभी काउंट होगा, नहीं। आप कोई भी दो एकदम दिमाग में, शरीर में देख लीजिए जो मेरा क्या दो है, कोई दो कटा का निशान होना चाहिए या कुछ भी, वो आप दे सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वाला चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म में कुछ दिए, अभी क्या, अभी वाला आपका वैल्यू होगा, अभी वाला आपके सर्विस बुक में नोट होगा। तो अभी वाले पे ज्यादा फोकस करें कि आपके शरीर में दो कट का निशान या कहीं भी कुछ ऐसा हो जो 60 साल मिनिमम जो आपका जो जॉब का रहेगा तब तक आपके शरीर से गायब ना हो। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ कमेंट और ले लेते हैं दोस्तों का कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हिंदी फॉर्मेट में है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो दोस्त, ईडब्ल्यूएस वाले को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आपका हिंदी इंग्लिश किसी एक में फॉर्मेट है, आपका बना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप ईडब्ल्यूएस वाले तो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कहीं भी डीबी में, तो आप बिल्कुल घबराए बिल्कुल नहीं। आप हिंदी में है तो दीजिए या इंग्लिश में है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये कमेंट है कि डीबी में प्रॉब्लम है तो क्या मेडिकल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी कमी है तो घबराए बिल्कुल नहीं। आपको 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 1 मंथ तक मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को बनाकर देने के लिए। और साथ में आपको मेडिकल के लिए आपको अगला दिन अलॉट कर दिया जाएगा जो किस हॉस्पिटल में आपको जाकर मेडिकल कराना है। तो अगर डीबी में कोई प्रॉब्लम है तो आपका मेडिकल होगा। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट कमेंट क्या है कि सिग्नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं घबराए। नहीं तो आप वही दिन में 10 वीडियो डालने वाले यूट्यूबर का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको जरूर कंफ्यूजन, किसी में कंफ्यूजन होगा, किसी में कंफ्यूजन दूर होगा, फिर अगले वीडियो में कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि आप डीबी तक पहुंच गए हैं तो आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए टाइम मिलता है, टाइम दिया जाएगा। जहां तक बात रहा सिग्नेचर का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग आराम से डीवी कराएं, आराम से मेडिकल कराएं। मिलते हैं फिर कुछ नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में।